मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशाद, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद के घर दामाद। और दामाद एक मुनाफा बख्श आइडिया की जरूरत है। इन्वेस्टर्स हमारे पास मौजूद हैं, दिमाग आपका और पैसा हमारा। काम कीजिए और खुद मुख्तार बन जाइए। वाह भाई वाह। क्या कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए? अखबार पढ़ रहा था। सुने वो मैं ना इस्लामाबाद जा रही हूँ, ऑफिस का कुछ काम भी है और अम्मी से मुलाकात भी हो जाएगी। वैसे बेगम, आजकल आपके ऑफिस का काम कुछ ज्यादा नहीं होता जा रहा? मतलब क्या इस सवाल का? मतलब क्या, मैंने तो एक सादा सा सवाल किया है बस। भाई बात ये है कि अपने साथ साथ मुझे आप तीनों को भी पालना पड़ रहा है। ऑफिस का काम भी अकेले देखती, आप तो खैर इस काबिल है नहीं कि किसी काम ही आ सके। ऐसी बात नहीं है बेगम, मैं अगर चाहूँ ना तो सालों में नहीं, महीनों में, बल्कि दिनों में आपसे ज्यादा तरक्की कर सकता हूँ। अरे अभी भी ऐसे लोग हैं जो घूम रहे हैं पैसा हाथ में लेके, जिन्हें मेरे आइडियाज की जरूरत है। उन्हें आपके आइडियाज की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको माहिर नफ्सियात की जरूरत है। अच्छा, मेरे जाने के बाद ना हड हरामी ना दिखाइएगा, सारे घर का काम वक्त पर कर लीजिएगा। परसों आ जाऊंगी मैं। दो टके की इज्जत नहीं है यार। अबे यार, ठीक है, देख लेना, मैं भी सबको पैरों पे खड़ा होके दिखाऊंगा। 10 मिनट तो खड़े नहीं हो सकते, अपने पैरों पे क्या खाक खड़े हो गए? देखे सुसर जी, ये घर के मरकज में बैठ के ये तंजबाजी करना बड़ा आसान है। जिस जंजाल में आपने मुझे फंसाया है ना यहाँ, अल्लाह पूछेगा आपसे, अल्लाह पूछेगा, अल्लाह। ये देखे, देख लेना, सब खुश होंगे, ये देखेंगे और सब खुश होंगे। आप भी देखेंगे मुझे, मैं कैसे तरक्की करता हूँ, कैसे इज्जत पाता हूँ, ये देखिएगा आप, देखेंगे आप, नहीं तो। आइए आइए मम्मी हुजूर। मम्मी जी क्या है? आप मेरे लिए इस्लामाबाद से क्या लाएंगी? अहकामात हैं? ये बेटे, तुम्हारी मम्मी जी जो है ना, अपनी मम्मी के पास इस्लामाबाद जा रही है, वहां से सिर्फ अहकामात ही आते हैं। मम्मा छोड़ें आप ये सब, मैं आपको बहुत मिस करूंगी, मुझे भी जाना था नानू के घर पे। अरे मेरी जान, फिर इन दोनों की सुपरविजन कौन करता? फिर ऐसा करेंगे कि मैं आऊंगी, तुम चली जाना, और फिर वैसे भी परसों तो मैंने आ ही जाना है। अब जा भी चुके बेगम। गुलाम, आप जाएंगी तो आएंगी। मेरी हनी का ख्याल रखना, टाइम पर खाना देना इसको। फिक्र ही ना करें मम्मी जी, सब कर दूंगा टाइम पे। चलो लड्डू, आ जाए मम्मी जी, आ जाए। हनी का ख्याल रखना, टाइम पर खाना देना। फिक्र ही ना करें मम्मी जी। लड्डू, मैं बहुत उदास हूँ। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से चाय बनाओ और मेरे कमरे में लेकर आओ, जल्दी। जी बनाता हूँ, जल्दी बनाता हूँ। सर जी, आखिर हम कब तक इस तरह जलील होते रहेंगे? तुम्हारा तो पता नहीं मुझे। हाँ, मैं करीब अपने पैरों पे खड़ा होने वाला। अभी के उधार के पैरों पे खड़े? अबे जाहिल इंसान यार, मैं बहुत जल्द बिजनेसमैन बनने वाला हूँ। समझ गया। मम्मी जी चली गई, अभी आप जाके आराम से सो जाएंगे और बाद में बिजनेस खेलेंगे। बिजनेस खेलेंगे। एक बात बता दे मुझे, तू मेरा बिजनेस पार्टनर बनेगा कि नहीं? हैं? हाँ। एक बात समझ में नहीं आ रही सर जी, आप किसी को खाना पकाने के अलावा क्या आइडिया दे सकते हैं भाई? हाँ बोले। ओ भाई ओ बे। अच्छा, समझ गया। धोबी का काम है। धोबी का काम नहीं। अब क्या आ गया, क्या हॉल फॉल बके चले जा रहा है?
तुझे पता नहीं है बाबू, कैसे कैसे आइडियाज हैं मेरे पास। कैसे कैसे आइडियाज है मेरे पास? सर कोई एक आइडिया तो बताइए यहाँ पे। हाँ मैं तुझे काय के लिए पार्टनर बना रहा हूँ अपना, हैं? तू आइडियाज निकालेगा, मैं मीटिंग करूंगा और सरमायाकारों को घेर के लाऊंगा। मीटिंग करूंगा, सरमायाकारों को घेर के लाऊंगा, इसलिए मैं। अबे क्या मीटिंग के लिए क्या नए कपड़े इजाद होंगे या कोई कानून नाफिज होगा कि भाई कपड़े ये होने चाहिए मीटिंग के लिए? तो सर जी इन कपड़ों में कोई मीटिंग के लिए क्या, आपके करीब वो मीटिंग के लिए भी नहीं आएगा। होलिया बदलना पड़ेगा, ये सब चेंज करना पड़ेगा। हाँ ये हाँ ठीक है, बदल के आता हूँ। हाँ जल्दी। लेकिन यार एक मसला है, जो मेरे कपड़े हैं ना वो अलमारी में रखे हैं। हाँ अलमारी की चाबी है बेगम के पास। हाँ अब बेगम गई हुई है इस्लामाबाद यार, हाँ अब क्या करें? हाँ हाँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, मेरी तरफ से पूरे 100। आ गया समझ में हमें करना क्या है। हाँ हाँ लड्डू, ए लड्डू, सर जी। अबे यार मैंने कहा डकैती पड़ गई यार, एकदम आ गया, ऐसे थोड़ी डराते थोड़ी है यार। बात सुन लड्डू, मैंने ये 200 रुपए जमा कर लिए, इसमें कोट आ जाएगा ना? हाँ 200 रुपए में अगर आप रक्षा पकड़ेंगे तो सिटी कोट आ जाएगा, पहनने वाला कोट नहीं आएगा। कोट नहीं आएगा? बात सुन लड्डू, तू भी तो मेरा बिजनेस पार्टनर है यार, तो तू भी तो कुछ इन्वेस्ट करना। हाँ एक मिनट, कहाँ गई? अरे कहाँ गई मेरे नोटों की गड्डी? नोटों की गड्डी? अरे यही तो रखी थी। हाँ ये रही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये ले मेरे नोटों की गड्डी। नोटों की गड्डी? ये नोटों की गड्डी है? अबे इससे ज्यादा तो लोग मस्जिद को चंदा दे देते हैं यार। तो सर जी आपके हालात देखकर मैं भी आपको एक मशवरा दूंगा, किराए पे ले ले कोट। कराए? चलो 10 की तो पैदा हुई। कराए पे कोट, कराए पे कोट। सलीम भाई यार निर्देशक चाहिए यार, दे दो यार। यार गुलाम भाई, तुम्हें धुले हुए कपड़ों का क्या करना है? तुम तो खुद कपड़े धोते हो। तू यार कैसी यार अंदर की बातें यार। अरे यार गुलाम भाई, हम किसी के धुले हुए कपड़े किराए पे नहीं दे सकते, ये बुरी बात होती है। अच्छा बुरी बात है, किस किताब में लिखा है कि धोबी धुले हुए कपड़े किराए पे नहीं दे सकता? तो भाई अखलाकल तो गलत है। ओहो मेरे खलाकुद्दीन, अच्छा वो बराबर मोहल्ले में जो वो धोबन है उसको टक्कर दे रहे हो, वहाँ अखलाक कहाँ गया भैया? नहीं गुलाम भाई तू सुन लेगा तो सुनाने के लिए तो कह रहा हूँ। अच्छा ना अब। अच्छा तुम चाहते हो कि वो ये बातें ना सुने? कोट दे दो, किराया दूंगा यार। भाई चलो ये लो, चलो ये लो। क्या 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 घोड़ों की रेस में जा रहा हूँ क्या मैं यार? पहनूंगा तो? नहीं भाई वो कोट वो वाला बहुत अच्छी लगेगी, फिट आएगी बिल्कुल। कोई फिट विट नहीं चाहिए मुझे, वो कोट चाहिए भाई। सलीम भाई यार। गुलाम भाई बिल्कुल पूरा आएगा, फिट आएगा। तो साइज क्या है तुम्हारे? और नहीं भाई ये लाइनें वाइनें नहीं चाहिए यार, वो वाला चाहिए यार, वो दो। ये वाला? इतने कोटों में यही कोट क्यों समझ में आ रहा है तुम्हारे? ये बहुत बड़ा रहेगा तुम्हें। मेरे बड़ा रहेगा तो बड़ा आदमी बनना है, तो उसके लिए बड़ा कोट जरूरी है भाई। मुरसलीम प्लीज। ये बहुत बड़े आदमी का है कोट, अगर इसको कुछ हो गया ना कोट को, तो मेरी जिंदगी आसान। मैं कैसी बातें कर रहा हूँ यार, किराया दूंगा मैं यार। भाई किराया वराया नहीं चाहिए मुझे, बस ये कोट सही सलामत कल वापस ला देना दोपहर तक। यार मुरसलीम भाई ये मेरा वादा है, कल तक कोट वापस आ जाएगा इंशाल्लाह। पक्का ना? पक्का भाई पक्का। मुरसलीम भाई जिंदाबाद। जी मैं जीएम बोल रहा हूँ।
नहीं नहीं, आपकी कंपनी का जीएम नहीं, बल्कि मेरा नाम है जीएम गुलाम मोहिउद्दीन जी। देखें, वैसे तो मैं कल रात की फ्लाइट से जा रहा हूँ अमेरिका। आप कोशिश करें कि अपने बॉस से कहें कि मुझसे जल्दी आकर मीटिंग कर लें। ये है चाइना की नंबर 1 एक्सपोर्टर का नंबर आपकी स्क्रीन पर। अब नोट करें 1 2 3 4। तो भैया, ये किसी का फोन नंबर है या किसी गाड़ी का चेसिस नंबर? ये गाड़ी देखिए आपको, इसी वजह से। हेलो, देखो भैया, मैं भाईजान, बात ये है कि मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, तो आपसे बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करवानी है। तो क्या क्या चीज़ें भेज सकते हैं आप हमें? हाँ हाँ, अब हाँ हाँ, अरे यार, मेरा ख्याल है ये चाइना से जो हमारा ये जो आइडिया है ना, इसको कैंसिल करो यार। पता नहीं क्या क्या ये चीची पापा 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 कहाँ है, ये क्या है? ये अगर भेज देंगे तो भाइयाँ कस्टम वाले पकड़ लेंगे, और वो पकड़ लेंगे तो फिर हम तो फंस जाएंगे ना यार। हाँ ये भी है। क्या करें? दुबई तो कितना मंगाना है? तेल। मम्मी जी किचन में कम से कम तेल इस्तेमाल करने के लिए कहती हैं, आप तेल मंगवाएंगे? अरे मेरे जाहिल घर दामाद, अरे मेरे घर दामाद, मेरे सीनियर घर दामाद, कोई और आइडिया ढूंढ। इसमें तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं भाई। अच्छा आप चुप करें, बीच में ना बोले बस। आप किससे बात कर रहे हैं? वो छोड़ो ना यार, इस बात को रहना दो यार। तुम नंबर मिलाओ, सऊदीया नंबर मिलाओ। हाँ मैं देता हूँ। हेलो, हबीबी हैया हैया, अस्सलाम वालेकुम, अहलन व सहलन, मरहबा। छोड़ो यार, छोड़ो, ये पता नहीं क्या क्या बोल रहे, समझ में कुछ नहीं आ रहा यार। छोड़े सुसर जी, चले बैनुल अक़वामी ताजिर बनने। जबान आपको एक आती नहीं है। जबान आती है लेकिन दांतों के बीच में आती है। ला ये हाँ, हेलो 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 जी, क्या निकल गए? अच्छा पहुंचने वाले हैं? हाँ ठीक है, ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, ओके ओके ओके, आ रहे हैं, निकल चुके हैं। तुम भी तैयारी पकड़ो और मैं भी तैयार होके आता हूँ। आइडिया 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 यार, कहाँ रह गया ये आइडिया? क्या ट्रैफिक पे फंस गया है यार? आइडिया सुसर जी, इतनी देर में मम्मी जी इस्लामाबाद से यहाँ आ जाएंगी, लेकिन आपका आइडिया नहीं आएगा। बात सुनो, आज से तुम मेरे बिजनेस पार्टनर नहीं हो। अच्छा है, क्योंकि मुझे भी ऐसी पार्टनर ही नहीं चाहिए जिसका मालिक कराए का कोट पहनकर आइडिया आने का इंतजार कर रहा। यार लड्डू, तुम तो जरा सी बात का बुरा मान जाते हो यार। मैं मजाक कर रहा था यार, तो मेरे मजाक को तो समझो यार। नहीं यार, अच्छा तुम अपने मजलूम सुसर की मदद नहीं करोगे क्या? अब आए ना लाइन पर सुसर जी। समझे, मैंने आपका मसला हल कर दिया। हल कर दिया? हाँ। कैसे कैसे? इधर आए। हाँ और आए। हाँ। पापा, ये क्या हुलिया बनाया हुआ आपने? हनी बेटे, ये असल में मैं थोड़ी देर के बाद एक बहुत बड़ा कारोबार शुरू करने वाला हूँ। कारोबार?
कौन सा कारोबार? अभी फैसला नहीं कर पाए हैं हम लोग। लोग? कौन लोग? लड्डू मेरा बिजनेस पार्टनर है। कर चुके हैं आप लोग बिजनेस। अब ये सब छोड़िए, मुझे ये बताइए खाने में क्या बना? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है पापा। सॉरी हनी, आज खाना तुम बनाओगी, बल्कि यूं कहो कि आज से तुम और तुम्हारी अम्मी दोनों खाना पकाने की आदत डाल लो। मुझे लग रहा है ना आपको जरूर सर में कोई चोट लगी है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं लड्डू को बुलाती हूँ। लड्डू, जल्दी आके देखो पापा को क्या हो गया है। जी हनी। लड्डू तुम भी? हाँ ना, हमारे घर में कुछ खास मेहमान आने वाले हैं। वो ना बहुत बड़े सरमायाकार हैं। तुम उनके लिए जल्दी से नाश्ते, पानी, खाने, सब चीजों का बंदोबस्त कर डालो। क्या? हाँ। लड्डू, मम्मा। मम्मा। भाई माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत कोट पहने हुए हैं। हाँ भाई, जाहिर है, जब ही तो लिया था हमने। हॉलैंड गया था बिजनेस टूर पे, तो वहाँ ये बड़ा महंगा खरीदा था मैंने। जाहिर है अच्छी चीज़ लगी तो खरीद लिया, कौन छोड़ता है। अब इसमें ख़ास चीज़ जो है ना, वो देखें, ये ख़ास चीज़ है, किसी और कोट में नज़र नहीं आएगी आपके। मगर इसका जो कलर है ना, ये बहुत जेंटलमैन है। सेम एक ऐसा ही मेरे पास भी है। मेरा ख्याल मुद्दे पे बात कर ली जाए। जी जी बिल्कुल, अच्छी बात है। मुझे बताएं, आप लोगों के पास क्या बिजनेस प्रपोजल्स हैं जिन पे काम किया जा सकता है? मैं यही पूछने वाला था आपसे कि इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? हाँ वो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके दुनिया भर में कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई हैं, कहाँ कहाँ आपके कारोबार हैं, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। अरे आप इनसे पूछ रहे हैं कि इनके क्या क्या कारोबार हैं? देखिए, इस किस्म का कोई कारोबार नहीं पूछा हूँ। जी बताइए सर। भाई वैसे हमारी इन्वेस्टमेंट तो स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, रियल एस्टेट और डेयरी फार्म्स वगैरह में भी हैं। अब देखें आगे क्या होता है आप लोगों के साथ। सुसर जी, छोटा इन्वेस्टर लगता है मुझे। हाँ हाँ हाँ, बुरी बात, पेशा छोटा बड़ा नहीं होता। वैसे आप दोनों बताना पसंद करेंगे कि आपके इस वक्त मार्केट में कौन कौन से आइडियाज पे काम हो रहा है? मार्केट में? अरे दुनिया भर में कहिए जनाब, दुनिया भर में। अब ये बिल गेट्स को कॉलेज छोड़ के भागने का आइडिया किसने दिया था? किसने दिया था? तो सर जी ने। अब जरा सोचिए, अगर बिल गेट्स कॉलेज छोड़ के नहीं भागता तो किसी इंजीनियरिंग फर्म में नौकरी कर रहा होता, इंजीनियरिंग की। तो ये आइडिया किसने दिया था? सुसर जी ने। मुल्क में फरसुदा हालात के निजाम की तब्दीली के लिए आइडिया किसने दिया था? सुसर जी ने। एक बात तो आपको मालूम ही नहीं है, वो भी बता देता हूँ लगे हाथों। हाँ, सदर बुश को अफगानिस्तान पे हमले का आइडिया किसने दिया था? वो भी सुसर जी ने दिया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, तभी तो ये कदम उसके लिए गलत साबित हुआ। अब देखिए भाई आपने ये बच्चों की जरा नवाजी है। मैं तो बड़ी ईमानदारी के साथ इनकी मदद करना चाहता हूँ, और इसके बदले में वो मुझे अपने कारोबार में शराकतदार बना लेते हैं। तो बस इसी खुशी में आप हमें कुछ पैसे, मेरा मतलब है टोकन मनी करवा दीजिए, ताकि हमें लग सके आप सीरियस इन्वेस्टर। देखें मैं असल में बता दूं, बच्चों के लिए काम करता हूँ। असल में मैं बच्चों के लिए करता हूँ काम। वो नहीं है अपना वो अमेरिका वाला वो डोनाल्ड टक। डोनाल्ड डक। डोनाल्ड टक टक डक 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 डक। हाँ, डोनाल्ड डक। भाई अमेरिका का आप सोचे हैं, वो मुझे 3 महीने से कॉल्स कर रहा है। 3 महीने से रोजाना 1500 कॉल करता है मुझे, 1500। लेकिन साहब सफा मना कर दिया। मैंने कहा अरे काम आम, ये पार्टनरशिप आम झाम लोगों के साथ नहीं होती भाई। पार्टनरशिप वहाँ करे आदमी कारोबार जहाँ इज्जत मिले,
भाई माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की आपने। आप लोगों के आइडियाज पे काम करने में मजा आएगा। तो वही यार, के कितने पैसे देते हैं? इंसानियत का जमाना ही नहीं है यार। ओ भाई, हो हेलो भाई, कोट उतारो यार मेरा। अरे भाई अरे उतारो। 10 मिनट बाद अरे 10 मिनट नहीं, 15 मिनट नहीं, मैं अभी लेकर जाऊंगा। 10 मिनट बाद वो बंदा यार दिमाग खराब कर रहा है यार, फोन पे फोन कर रहा है यार। भाई आप लगता है आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अब कहाँ गया ये तो कहीं पे भी गया हो जनाब, मगर अब आप लोग जेल जाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये जो कोट आपने पहना हुआ था ना, ये मेरा था और मैंने ही उस धोबी को दिया था धुलने के लिए। आप लोग फ्रॉड करते हैं। गुलाम जी जी। और लड्डू, क्या हो रहा है ये? मेरे पीठ पीछे तुम लोग ये हरकतें कर रहे हो? तुम ये फ्राडिया यहाँ क्या कर रहा है? फ्राडिया ये अखबार में इश्तहार देके पहले लोगों को बेवकूफ बनाता है, शुरू में कुछ पैसे देता है और फिर उनके घर तक बिकवा देता है ये। अच्छा, तेरी तो अरे रुको मत। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशाद, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद के घर दामाद।